प्रेमी सिग्नो जय जय श्री राम। मंदोदरी रावण से विराट पुरुष के अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार से बुद्धि मनस चित्त महान, मनुष्य बात सचराचर रूप राम भगवान। समस्त इतना के अहंकार शिव हैं, बुद्धि ब्रह्मा है, मन चंद्रमा, चित्त विष्णु है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश जीव है। इसलिए मनुष्य में भी अहंकार मन बुद्धि चित्त होता है। व्यक्ति को अपने अहंकार मन बुद्धि चित्त को ईश्वर में ही खोजना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र जब धनुष तोड़ते हैं तो मानव अहंकार के खंडन की प्रक्रिया हमारे समक्ष प्रकट कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम स्वयं धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे, अपितु जब विश्वामित्र जी ने कहा, उठहूँ राम भंजहूँ भौं चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, तब एक नई बात आई। अन्य प्रसंगों में ऐसा उल्लेख नहीं है। भगवान राम कोई भी कार्य करने के लिए बड़े प्रसन्न मन से चलते हैं। विश्वामित्र जब अयोध्या से भगवान राम को लेकर चले तो पुरुष सिंह दोबीर हर्ष से चले मुनि भय हरना। भगवान राम हर्षित मन से विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। अयोध्या का राज्य छोड़ने, परिवार को छोड़कर जाने में भी उन्हें कोई दुख नहीं है। वहाँ भी हर्ष का वर्णन ही है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब भगवान राम आगे चले तो गंगा जी मिल गई। वहाँ पहुँचकर भगवान श्री राघवेंद्र ने विश्वामित्र से पूछा कि महाराज, यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्या उसको कोई प्रायश्चित है? विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुमसे कोई भूल हो गई है क्या? प्रभु तो बड़े विनम्र हैं, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु वे अपने को उद्धारक नहीं मानते। उद्धार करना अच्छा है, किसी का कल्याण करना अच्छा है, किंतु उद्धारक या कल्याणकारक बनना अच्छा नहीं। अधिकांश लोग उद्धार तो करते नहीं, लेकिन अपने को उद्धारक समझते हैं। भगवान राघवेंद्र ने कहा कि महाराज, अभी भूल हो गई। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का एक ब्राह्मण की पत्नी है और क्षत्रिय कुमार होकर मैंने अपनी चरण धूल के द्वारा ब्राह्मण की पत्नी को छू दिया। यह बहुत बड़ी भूल हो गई है, अतः कोई प्रायश्चित हो तो बताइए। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि गंगा में स्नान कर लो। गोस्वामी जी ने कहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। जग पावन गंगा कहने का तात्पर्य कि अगर तुमने अहिल्या के सिर पर धूल डाल दी तो गंगा जल भी तो तुम्हारे ही चरणों का जल है। यदि उसी अपने सिर पर डाल लोगे तो बदला हो जाएगा। इसमें फिर कोई अनादर की वृत्ति नहीं रह जाएगी और तुम पवित्र हो जाओगे। भगवान राम गंगा स्नान कर आगे चले तो तुलसीदास जी ने लिखा, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। भगवान राम हर्षित होकर जनकपुर की ओर चल पड़े। पुष्प वाटिका में भगवान राम पुष्प चुनने के लिए गए। फूल चुनने से पहले राघवेंद्र ने मालियों से पूछा कि क्या मैं फूल ले लूं? पहले तो मालियों ने कहा कि हम तोड़कर ला देते हैं, आप बैठ जाइए। किंतु जब भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प तो हम ही चुनेंगे, यह सेवा हमें ही करनी है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। भगवान राम फूल चुनने लगे, परंतु गोस्वामी जी ने वहाँ एक शब्द जोड़ दिया, चहु दिस कितई पूछी मालेगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वे प्रसन्न मन से फूल तोड़ने लगे। फिर वनगमन के प्रसंग में जब भगवान राम अयोध्या से वन की ओर जाने लगे तब गुरुपद पदुम हर्षि सुनावा, लेकिन धनुष जग के प्रसंग में उल्टी बात हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम, धनुष तोड़ो। अतः गोस्वामी जी को वहाँ पर भी लिखना चाहिए कि भगवान हर्षित होकर धनुष तोड़ने के लिए उठे, किंतु वहाँ वे बदल गए। उठऊँ राम भंजहूँ भौं चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। न तो हर्ष हुआ और न विषाद, जबकि अन्य प्रसंगों में सर्वत्र हर्ष और प्रसन्नता का वर्णन है। इस प्रसंग में ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि भगवान राम हर्षित और मुदित होकर धनुष उठाने के लिए चले? यहाँ एक अन्य प्रश्न आया कि हर्ष विषाद किसको होता है? जब किसी व्यक्ति कार्य संपन्न कर लेता है तो उसमें एक कर्ता होता है और एक निमित्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति
निशाना साध कर बंदूक से गोली चलाए और गोली निशाने पर लगे तो बंदूक है निमित्त और चलाने वाला व्यक्ति है कर्ता। इस स्थिति में प्रसन्नता किसको होती है? ठीक स्थान पर गोली लग जाने पर बंदूक को प्रसन्नता होती है या चलाने वाले व्यक्ति को? इसका सीधा सा उत्तर है कि निमित्त को कभी प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता और दुख जो भी होता है वह केवल कर्ता को होता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छा से जागृत हो गए तो सुग्रीव जी ने पूछा कि मेघनाद ने आपकी छाती में बाण मारा तो आपको कैसा लगा और कितना कष्ट हुआ, जरा बताइए। सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न तो सही है पर सही व्यक्ति से नहीं पूछा गया है। सुग्रीव जी ने पूछा कि सही व्यक्ति कौन है? उत्तर में लक्ष्मण जी बोले कि अगर जानना चाहते हो कि मेरे हृदय में कितना कष्ट हुआ तो यह मुझसे मत पूछो, बल्कि हृदय घाव मेरे वीर रघुवीर है, यह तो प्रभु बताएंगे कि कितना कष्ट हुआ। क्योंकि मोह कहाँ कहाँ पूछत हो, पाठ अरस चर्चा की रहे, शोभा सुख छति लाभ भूप का केवल कांति मोल ही रहे। कोई तोता बहुत सुंदर श्लोक पढ़ रहा था, जिसे सुनकर एक सज्जन बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तोते से श्लोक का अर्थ बताने को कहा। यह देखकर कि सैन्य व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि तोता तो अर्थ नहीं बताएगा, अर्थ तो पढ़ाने वाला बताएगा। तोता तो बेचारा निमित्त मात्र है, जिसने जो सिखा दिया उसने वैसा कर दिया। अतः लक्ष्मण जी ने कहा, मोह कहाँ पूछा तो पाठ अर्थ चर्चा की रही। इसका अभिप्राय है भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। दर्शकों को दिखाई दे रहा है कि श्री राम जा रहे हैं, किंतु मुख्य बात यह है कि वे कर्ता बनकर जा रहे हैं या निमित्त बनकर जा रहे हैं। अगर वे कर्ता बनकर जाते तो सफलता मिलने पर हर्ष और असफलता मिलने पर विषाद होता। भगवान राम तो यह बताना चाहते हैं कि जब तक हम कर्तृत्व लेकर चलते रहेंगे तब तक अहंकार खंडित होगा ही नहीं, किंतु जब कर्तृत्व छोड़ देंगे, निमित्त बन जाएंगे तो न हर्ष होगा और न विषाद। इस प्रकार भगवान श्री राम मानव अहंकार को खंडित करने के उपाय की ओर संकेत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। भगवान राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। अब फल क्या हुआ? धनुष उठ गया। लोगों ने पूछा कि महाराज धनुष कैसे उठ गया? भगवान राम ने कहा कि पहले तो धनुष भारी लग रहा था, किंतु मैंने उसके सामने गुरु को रख दिया तो धनुष हल्का होकर उठ गया। तात्पर्य है कि गुरु के चरणों में अहंकार को समर्पित कर अपने को निमित्त बना लेना ही अहंकार का खंडन है। अहंकार के खंडित हो जाने पर अंत में चित्त ईश्वर की ओर खिंच जाए, तभी जीवन में कृतकृत्यता आती है। राम कथा अमित सागर था न पावे कोई, संतंग संग जोश में तुम्हें सुनाऊं सोई। अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय।